असम में 84% से ज्यादा वोटिंग ने तोड़ दिए हैं पुराने सभी रिकॉर्ड। तो क्या हिमंता की साख बचेगी या गोगोई कर देंगे कोई कमाल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। असम की 126 विधानसभा सीटों पर हुई वोटिंग ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक शाम 5 बजे तक राज्य में 84.42% मतदान हो चुका है। कई मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखी गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि अंतिम मतदान प्रतिशत लगभग 88 से 90% के करीब पहुंच सकता है। यह आंकड़ा असम के चुनावी इतिहास में एक नया मील का पत्थर साबित हो सकता है। असम में हमेशा से भारी मतदान की परंपरा रही है, लेकिन इस बार के आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। 2021 विधानसभा चुनाव में भी वोटिंग प्रतिशत 82.42% रहा था। मतदान खत्म होने से पहले ही इस बार पिछले चुनाव का रिकॉर्ड भी टूट गया। जानकारों का मानना यह है कि जब कतारों में लगे वोटर्स का अंतिम डेटा आएगा तो ये वृद्धि लगभग 5 से 7% तक हो सकती है। अब हिमंता बनाम गौरव में कौन बाजी मारेगा, क्या कहता है वोटिंग पैटर्न। तो असम का ये चुनाव सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस के युवा चेहरे गौरव गोगोई के बीच साख की लड़ाई बन गया है। हिमंता बिस्वा शर्मा असम में अरुणोदय योजना, जो कि महिला लाभार्थियों के लिए आर्थिक मदद और डबल इंजन विकास के भरोसे है। भारी मतदान को बीजेपी अपना समर्थन मान रही है। विशेषकर महिला और स्वदेशी वोटर्स के बीच गजब का उत्साह देखने को मिला। तो वहीं जोरहाट से अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने वाले गौरव गोगोई ने इस बार महंगाई और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया। विपक्ष का तर्क है कि भारी मतदान सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी का प्रतीक है, जहां जनता बदलाव के लिए घर से बाहर निकल रही है। इतिहास गवाह है कि असम में भारी मतदान अक्सर मौजूदा सरकार के लिए चुनौती लेकर आता है, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा की सांगठनिक पकड़ और लाभार्थी वर्ग इस थ्योरी को पलट भी सकता है। सीएए और परिसीमन का सीधा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। इसके साथ ही युवा वोटर 18-19 साल के नए मतदाताओं की बड़ी संख्या गौरव गोगोई की ओर आकर्षित भी हुई है, जो चुनाव का पासा पलट सकते हैं। तो क्या हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेकर इतिहास रचेंगे या गौरव गोगोई अपने पिता तरुण गोगोई की विरासत को वापस लाएंगे। 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो है 84% से ज्यादा। अब ये गूंज किसके पक्ष में होगी, इसका फैसला होगा 4 मई 2026 को, मतगणना के दिन। फिलहाल असम की जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। अब सभी के मन में सवाल है कि आखिर असम में सरकार किसकी बनने जा रही है। तो 4 मई को नतीजे आने वाले हैं, लेकिन वोटिंग पैटर्न से भी कुछ पहलुओं को हम समझ सकते हैं। तो देखिए, आपको बताते हैं कि असम के विधानसभा चुनाव, जो पिछले 5 विधानसभा चुनाव हुए, उसमें वोटिंग पैटर्न क्या कहता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि किसी भी तरह का ये निष्कर्ष नहीं है, लेकिन क्या ट्रेंड अब तक रहा है और क्या पैटर्न रहा है उसे समझेंगे। तो देखिए, पिछले असम विधानसभा चुनाव में 3 चरणों में वोटिंग हुई थी। पहले चरण में 79.93% मतदान हुआ, दूसरे चरण में 80.96% और तीसरे चरण में 85.20%। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक वोटिंग का जो कुल आंकड़ा है वो पिछले चुनाव का 82.04% था। उसके पहले यानी कि 2021 के पहले 2016 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2 चरण में वोटिंग हुई। असम चुनाव के पहले चरण में 82.20% मतदान हुआ और दूसरे चरण में 87.03%। कुल आंकड़ा 84.72% रहा। उसके पहले 2011 के असम विधानसभा चुनाव भी 2 चरण में हुए थे। पहले में 73.04%, तो वहीं दूसरे में 78.6% दर्ज किया गया था। कुल मतदान 76.05% रहा था 2011 में। 2006 की अगर बात करें तो यहाँ असम विधानसभा चुनाव 2 चरण में करवाए गए थे। पहले चरण में 68% से ज्यादा मतदान रहा था, दूसरे में आंकड़ा बढ़कर 75% हो गया था और कुल मतदान 75.8% दर्ज किया गया था। और उसके पहले यानी कि 2001 में असम विधानसभा चुनाव की बात करें तो वो 1 चरण में कराए गए थे। उस चुनाव में वोटिंग प्रतिशत 75.1% था। अब असम में 2001 से लेकर 2016 तक लगातार कांग्रेस की सरकार रही। उस दौरान राज्य में वोटिंग प्रतिशत 75 से 76% के करीब बना हुआ था। उन 15 सालों में वोटिंग में कोई बड़ा शिफ्ट देखने को नहीं मिला। वोटिंग ना तो बहुत ज्यादा हुई, ना ही बहुत कम, एक समान मतदान देखने को मिला। असली खेल हुआ 2016 के विधानसभा चुनाव में और उस चुनाव में वोटिंग प्रतिशत 84.72% पहुंच गया। 2011 के चुनाव में 76.05% मतदान हुआ था, यानी कि 2016 आते आते 8.67% का बड़ा उछाल यहां पर देखने को मिला। इसके साथ ही उस उछाल ने असम में पहली बार बीजेपी की सरकार बनाई थी। इसका मतलब ये रहा कि 8% से ज्यादा के उछाल ने राज्य में सत्ता परिवर्तन किया। इसके बाद 2021 में जो चुनाव हुआ तो तब वोटिंग फीसदी थी 82.04%। 2016 की तुलना में सिर्फ 2.68% की गिरावट।
और सरकार फिर बीजेपी की बनी। अब इस ट्रेंड से कुछ चीजें स्पष्ट होती हैं। पहली ये कि अगर असम में सत्ता परिवर्तन होना है तो 8% से ज्यादा मतदान एक बड़ा संकेत है। दूसरी ये कि असम में ज्यादा मतदान होना एक न्यू नॉर्मल है। 2016 और 2021 में इसका सबसे बड़ा उदाहरण भी देखने को मिला। अगर 80% से ज्यादा मतदान होता है तो उससे ये निष्कर्ष नहीं निकलता कि सरकार बदल जाएगी। वोट प्रतिशत में निर्णायक उछाल जरूरी है। अब एक ट्रेंड ये भी है कि अगर एक समान मतदान देखने को मिलता है तो उससे वर्तमान सरकार को फायदा हो सकता है। हालांकि 4 मई को चुनावी परिणाम आएंगे और उसमें देखना होगा कि बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत किसके पक्ष में जाएगा।